हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज है दुर्गा अष्टमी और आज हमारे घर आएंगी छोटी छोटी सी प्यारी सी कन्या। तो उन्हीं के लिए मैं आज सुबह सुबह ये प्रसाद बनाने के लिए किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ हलवा और उससे पहले काफ़ी कुछ तैयारियाँ भी हो चुकी हैं जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। तो अभी मैं हलवा बना रही हूँ और जो ट्रिक मुझे हलवे की पता है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी डाला है और बस मैं ये एक कटोरी ही सूजी लूँगी जो हमारे लिए इनफ होगी। तो मेरा जो मेजरमेंट है वो यही है कि एक कटोरी अगर आपकी सूजी है तो बिल्कुल सेम मेजरमेंट की आपको शुगर लेनी है। मतलब अगर एक कटोरी सूजी है तो एक कटोरी ही आपको शुगर लेनी है और उसका 4 गुना आपको पानी डालना है। तो मैं इस मेजरमेंट से बनाती हूँ और एकदम परफेक्ट हलवा बनकर रेडी होता है। तो यहाँ पर भी मैंने पहले सूजी को बहुत अच्छे से भून लिया था और उसके बाद फिर मैंने उसका 4 गुना इसमें पानी ऐड कर दिया था और अब उसके बाद मैंने शुगर डाली है। अब इसको अच्छे से बॉईल होने दूंगी। और ये देखिए यहाँ पर तराशा सोकर उठकर आ गई है। तो ये मम्मा और तराशा टाइम होता है, बट आज बहुत ही मुझे जल्दी है तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा कडल कर रही हूँ तराशा को, जो बहुत ज़रूरी है। जो मदर हैं वो इस बात से मेरी ज़रूर रिलेट करेंगी कि ये एक एनर्जी होती है जो बच्चों के अंदर आ जाती है। उनको इस टाइम पर मम्मा चाहिए होती हैं और बस थोड़ी देर के लिए वो इसी तरीके से हग करते हुए अपनी मम्मा के पास रहते हैं। तो यहाँ पर तराशा को भी मैं सहला रही थी और उसको बोला बेटा आप जल्दी से पेस्ट कर लो और उसके बाद फिर हम आपको बाथिंग कराएंगे। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें अपनी सूजी भी ऐड कर दी है और अब इसको मैंने कवर करके बनने के लिए रख दिया है। और इधर अब मैं बना रही हूँ सब्जी। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर भिंडी की सब्जी। तो मैं ऐसे चेंज कर करके बनाती रहती हूँ और इधर मेरा हलवे पे भी पूरा ध्यान रहेगा कि वो लग ना जाए। और सभी लेडीज़ का यही रहता है कि वो 2 in 1 काम करती है जब उनको जल्दी होती है। तो मैं भी इस दोनों तरफ अपना ध्यान रखूँगी और उधर अपनी लेडी फिंगर पर भी मेरा पूरा ध्यान रहेगा। तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी सुबह सुबह ये सारा प्रसाद बनाया और मम्मी जी पूजा की सारी तैयारियां कर रही हैं। अष्टमी के दिन हमारे यहाँ पर हवन होता है तो उसकी पूरी तैयारी होती है। तो मिलकर इसी तरीके से त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। कोई कुछ काम ले लेता है, कोई कुछ काम ले लेता है और इसी तरीके से सारे काम हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी और अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे डेली रूटीन के मसाले ऐड किए थे और उसके बाद यहाँ पर मैंने भिंडी को डाल दिया। अब मैंने इसकी प्रॉपर रेसिपी तो आपको नहीं दिखाई है, डेली यूज़ में सभी के यहाँ पर बनती है, कोई ऐसा मैथ इसमें नहीं होता है। और ये मैं सिंपल ही बना रही हूँ, ना इसमें मैंने अनियन डाली है ना ही मैंने इसमें और कुछ गार्लिक वगैरह डाला है। वैसे हम गार्लिक खाते भी नहीं हैं। तो ये प्रसाद का है तो इसमें अनियन बिल्कुल नहीं डाली है और पूरे नवरात्रे भी हम अनियन नहीं खाते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो टमाटो हैं उनकी भी ग्रेवी बना ली है क्योंकि इधर मैं बना रही हूँ छोले। तो बस उसको भी मैंने उसकी भी ग्रेवी यहाँ पर तैयार की है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ छोले मसाले और जितने भी डेली रूटीन के मसाले हैं वो सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और उधर देखिए मेरा भिंडी पर भी अपना पूरा ध्यान है। तो ये मेरी आई थिंक हाफ़ डन यहाँ पर हो गई थी। तो मैंने इसको कवर करके और थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छे से पूरा बन जाए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि किसी किसी के जो छोले होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी ग्रेवी गाढ़ी नहीं होती है तो बहुत पतली रह जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ पोटैटो को बॉईल किया हुआ था तो वो मैंने इसमें ऐड किए हैं जिस टाइम पर मैंने इसमें मसाला डाला है। तो इससे मेरी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है और एकदम जो छोले और ग्रेवी होती है वो मिक्स हो जाती है। जब आपकी दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं तो वो टेस्ट भी अच्छा आता है और देखने में भी अच्छा ही लगता है। ऐसे ही सेम दाल होती है, अगर आपकी दाल और उसकी जो ग्रेवी है पानी है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है तो उसका जो टेस्ट होता है वो और भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर मेरे छोले भी बनकर रेडी हो गए थे और मैंने वो सारी ग्रेवी को कुकर में अपना डाल दिया था और उसी में एक विसल और लगा दी थी, उससे अच्छे से मसाले बन गए थे। अब मैंने इसको वॉश करके और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और उसके बाद ये मेरी पूरी की मशीन है जो मेरी एक तरीके से बेस्ट फ्रेंड है और ये फटाफट से मेरा बहुत जल्दी से काम करवा देती है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, अभी तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है बट वैसे भी ये बहुत ही स्पीड में कर देती है। दूसरे किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है जब आप पूरी बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी बहुत सारी पूरियाँ बेल कर रख ली थी और उसके बाद ये मैं पूड़े उतार रही हूँ।
तो मैंने यहाँ पर थोड़े से पूड़े भी बनाए हैं, काले चने भी बनाए हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रसाद यहाँ पर बनाया है। तो अब बस यहाँ पर उन पूड़े को उतार रहे हैं और पूड़े मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। ये बैटर तो मम्मी जी ने ही बना दिया था, बस मैं इसको उतार रही हूँ। तो कुछ कुछ काम मम्मी जी पहले ही करके चली गई थी, जैसे लेडी फिंगर भी उन्होंने कट कर दी थी और उसके बाद फिर वो पूजा के लिए चली गई थी। अब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं एकदम फूली फूली यहाँ पर पूरी आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मशीन से बनाते हैं तो पूरी नहीं फूलती हैं, और बहुत अच्छी फूलती हैं और चारों तरफ से वो इक्वल रहती है, मोटी पतली बिल्कुल नहीं रहती। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी एक भी पूरी फूटी नहीं थी, एक भी पूरी बेकार नहीं हुई थी, सारी फूली फूली थी और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई थी। तो यहाँ पर मैं भोग के लिए जितनी पूरियाँ बनेंगी उतनी बना रही हूँ, और उसके बाद हम भोग लगाएंगे और फिर हमारे यहाँ पर जब कन्या आएंगी तो फिर हम उनको खिलाएंगे। तो अभी मैं आपको पास से भी ये देखिए पूरी दिखाती हूँ, और मैंने जो पूड़े बनाए हैं वो भी मैं दिखाती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरे पूड़े बड़े अच्छे से गोल गोल बने हैं। तो जब कोई फ़र्स्ट टाइम काम करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अब इसके बाद मैं भी चली गई थी और यहाँ पर हवन हो रहा था, और हवन में हमने सबने मिलकर आहुति दी और बहुत सारे मंत्र मम्मी जी ने पढ़े, और उस साथ साथ हमने उनको दोहराया, रिपीट किया, और बहुत अच्छे से माँ भगवती को मनाया। और इस टाइम पर हमारे हवन होता है तो घर में बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम सुख शांति कहते हैं आ जाती है जब आप हवन करते हैं। अम्बे गौरी मैया जय, श्यामा गौरी मैया जय, आनंद करणी मैया जय, मंगल मूर्ति तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को रोज मनावत, हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी। अब जो मैंने प्रसाद बनाया था, अब हम मिलकर उसका भोग यहाँ पर लगा रहे हैं। तो मैया यहाँ पर भोग लगा रही हैं, और उसके बाद ये देखिए हमारी छोटी छोटी सी प्यारी सी सारी कन्याएं आ गई हैं। और पहले मैं इनके सबके चरण धो रही हूँ और उसके बाद पोंछ रही हूँ, और ये साथ साथ मुझे आशीर्वाद देती जा रही हैं। तो बस पापा जी ने यहाँ पर सबके लिए प्लेट लगा दी थी, ग्लास लगा दिए थे, उनको पानी सर्व कर दिया था। तो सब मिलकर इसी तरीके से हमारी जो छोटी छोटी सी प्यारी सी कन्या होती हैं उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि ये हमारे घर आती हैं। इस टाइम पर तो आपको सबको पता है कि सब लोग ढूंढते हैं और बहुत ही मन्नतों से बुलाते हैं हमारे घर आ जाओ, और जिनके घर आती हैं तो उनका घर तो फिर जन्नत से कम नहीं होता है। उनके लिए तो आप यही बोलोगे कि बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में छोटी छोटी सी प्यारी सी कन्याएं आती हैं। इस टाइम पर मैं भजन चला देती हूँ उनसे, उनको बहुत अच्छा लगता है, और पापा जी भी उनसे हंसी मजाक कर रहे थे बच्चों से, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अब इसके बाद मैं आ गई थी और इनको सबको प्रसाद दिया, और मम्मी जी यहाँ पर पूरी बना रही थी इसलिए वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर मैं सभी बच्चों को उनके अकॉर्डिंग दे रही हूँ, क्योंकि आज के दिन भाई बच्चे खा लें थोड़ा बहुत तो बहुत बड़ी बात है, और बच्चों ने बहुत अच्छे से खाया और प्रसाद की तारीफ़ भी की कि भाभी बहुत अच्छा प्रसाद बना है। तो जब बच्चों को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो समझ लो कि सच में आपका जो प्रसाद है वो बहुत अच्छा बना है, क्योंकि बच्चे बहुत आनाकानी करते हैं खाने में। और कुछ बच्चों ने तो ये बोला कि अरे वाह, आपने लेडी फिंगर बनाई है, ये तो हमारी फेवरेट है। तो ये सुनकर तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। तो बस इसी तरीके से सभी को दिया है, और मम्मी जी बीच बीच में पूरी अब देती जाएंगी और हम सर्व करते जाएंगे, और बच्चे बहुत अच्छे से एकदम प्रसाद ले लेंगे। और बस आप देख ही सकते हैं कि बच्चों ने कितने अच्छे से पूरा प्रसाद लिया है, और आप उनकी प्लेट में भी देख सकते हैं किसी के में भी पूरी नहीं है, बहुत अच्छे से खाया, तो बहुत ही अच्छा लगा।
अब यहाँ पर हम सब ने तिलक लगाया, उनको उनके गिफ्ट दिए और बच्चों को गिफ्ट बहुत पसंद आया। और यहाँ पर सिर्फ एक ही यहाँ पर लांगुर बोलते हैं जो कन्या के साथ आते हैं, तो देवी मैया के जो साथ आते हैं उनको लांगुर बोलते हैं, वो एक ही थे। तो यहाँ पर मैं हेयर बैंड सबको दे रही थी, तो उन्होंने बोला कि भाभी मैं क्या करूँगा, तो मैंने बोला आप अपनी सिस्टर को दे देना। और उसके अलावा मैंने उनको दूसरा भी गिफ्ट दे दिया था। तो बच्चे बस बहुत खुश हो जाते हैं चाहे उनको छोटा सा भी गिफ्ट मिले। तो यहाँ पर उनको गिफ्ट दिया, पापा जी ने उनको उनकी दक्षिणा भी दी और उसके बाद उनका आशीर्वाद लिया। अब हमारे घर पर ये जो छोटी सी प्यारी सी कन्या है, इनका गिफ्ट तो बनता है और उसको इस टाइम पर अपने गिफ्ट का बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है। तो हस्बैंड रात ही नॉर्वे से आए थे, इसीलिए वो आपको पूरे टाइम दिखाई भी नहीं दिए थे। अभी वो हिम्मत करके उठ के यहाँ पर आए हैं तराशा को गिफ्ट देने के लिए। हालांकि तराशा को बहुत सारे ऑलरेडी गिफ्ट मिल चुके हैं, बट उसको उन सब से इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इससे होने वाली है, ये आप उसके एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। तो अभी तराशा को बोला ये गिफ्ट था ना आपका जो आपने बोला था, तो वो कहती है ये तो नहीं था, बट फिर भी आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक और है, तो वो ऐसे बोल रही थी। उसके बाद उन्होंने उसका फेवरेट गिफ्ट दिया जो उसको चाहिए था, और ये देखिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उसको अपनी एल्सा का हाउस चाहिए था, और भाई नॉर्वे गए हैं और ये ना आए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी और उसने ये बहुत टाइम तक इसको बनाया प्रॉपर। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको दिखाऊंगी। वो बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुआ था। और यहाँ पर तराशा इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि थैंक यू बोलना नहीं भूलती है। तो बस जो फादर और डॉटर का जो लव होता है वो ऐसा ही होता है, और सभी को अपनी बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। बस इसके बाद फिर हम गए थे मंदिर, और मंदिर में हमने जाकर अपना जो नारियल वगैरह होता है वो सब चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया। और जितनी भी सिलाने की चीज़ें होती हैं, राख होती है अवन की, वो सिलाई जाती है। तो इसीलिए हम मंदिर आए हैं। तो यहाँ पर मंदिर में चल रहा था कीर्तन। तो बस इस तरीके से रहा मेरा अष्टमी का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप भी हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। और ये एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, ये वो तालाब है जहाँ पर सारी चीज़ें ये सिलाई जाती हैं। तो बस मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना, टेक केयर, जय माता दी।